ईशा जी कहाँ से हैं वैसे आप? From London. लंदन से। Yes. NRI हैं आप बेसिकली। Yeah. Oh God. ईशा जी मैं आपसे बात करूँ, आप बहुत अच्छे से समझती होंगी कि देश के बाहर चीज़ें किस तरीके से बदली है। प्रधानमंत्री को 9 साल हो चुके हैं देश के अंदर। क्या चीज़ें रहीं जो आपको लगता है कि 9 सालों में ऐसी चीज़ें हुई कि लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए इस बार? I think कुछ हाँ। कुछ लाना चाहिए, कुछ नहीं. हिंदी कंफर्टेबल है आप? Yeah, I can talk. मेरे को आती है हिंदी. हिंदी आती है क्योंकि हमारी ऑडियंस हिंदी है तो हाँ। आप इंडिया आई, कितनी बार आती जाती रहती हैं कि नहीं, मैं 5 years के बाद आई हूँ. 5 साल के बाद आई? क्या बदलता हुआ दिखा? इनने आज पहली बार जिंदगी में फायर पान ट्राई करा भैया। आप बताइए मैम, क्या नाम है आपका? प्राची. प्राची। आप इंडिया से ही हैं कि आप भी NRI? Yeah, we are from India. इंडिया से Yes. NRI नहीं है। तो आपसे मैं पूछूं, 9 साल हो चुके हैं सरकार को, क्या चीज़ें रही आपको 9 सालों में लगता है कि ये सरकार बेहतर रही है या बदलने का समय आ See, if you exclude the COVID part, अगर आप उसे हटा दीजिए तो सरकार का परफॉर्मेंस including the COVID and excluding it was tremendous. I don't think if the Congress government was in it could have pulled off. तो ज़्यादा अच्छा है। अगर कांग्रेस सरकार रहती तो मुझे नहीं लगता था कि वो उसे इस हिसाब से निभा पाती जैसे भाजपा सरकार ने निभाया है. खैर उसके अलावा अब जो है कोविड जा चुका है, अब यूथ एम्प्लॉयमेंट ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं, अगर इनके ऊपर ध्यान दे भाजपा तो बहुत अच्छा रहेगा. डॉक्टर राहुल गांधी इस पर ध्यान देने की बातें करते कहते हैं युवाओं को हमारे साथ हो जाना चाहिए। देखिए अगर हम लोग एक ट्रस्ट फैक्टर की बात करें तो जिस हिसाब से मोदी जी ने इन इंटरनेशनल मीडिया हमारी एक इमेज पोर्ट्रे करी, एक दिखाया है कि भारत क्या है, पोटेंशियल है इन टर्म्स ऑफ यू से बिजनेस, एंटरप्राइजेस, एजुकेशन. तो उस फैक्टर से अगर हम देखें तो अभी भी एक चांस देना बाकी है, बट दिस टाइम ही विल हैव टू प्रूव हिमसेल्फ. अगर इस बार प्रूव नहीं हुआ तो देन we'll have to जैसे आपसे लगा कि वो जो चीज़ें होनी थी वो होनी। we'll have to कोविड का पार्ट आपको स्किप करना पड़ेगा. दैट इज़ द पार्ट जहाँ पर एक रेमेडियल प्रोसेस ज़्यादा था, लोगों के ऊपर ध्यान देना था, इनकी हेल्थ के ऊपर. आप इंटरनेशनली या इंटरनली मुद्दों को नहीं छेड़ सकते थे उस टाइम पे. तो वो नाम क्या बताया था अपना? प्राची. प्राची वैसे अगर मैं पूछूं आप काम क्या करती हैं? आई एम ए टीचर, आई एम एजुकेटर. या अगर मैं एजुकेशन पे ही बात करूं तो इतने 9 सालों में आपने क्या चीज़ें देखी अपनी फील्ड में? बेसिकली मैं ये जानना चाहूँगी कि 9 सालों में आपके जीवन में क्या बदला जो आपको लगता है कि नहीं सरकार बेहतर है? एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग बहुत इम्प्रूव हुई है जो कि आई डोंट थिंक पहले थी. एकेडमिक से फोकस कुछ कम हटा इन टर्म्स ऑफ दोज हिस्टोरिकल पार्ट्स जिनकी हमें ज़रूरत नहीं थी. कुछ पार्ट्स हैं जिनके ऊपर फॉर इंस्टेंस मुगल एरा इज समथिंग दैट पीपल थिंक कि क्यों नीडेड है. टाइटल्स ऑफ द किंग, विक्ट्रीज ऑफ द किंग, द बैटल्स, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड. I agree with it. बोर हो जाते थे अपने स्कूल टाइम। I agree with it. It is not required. I think Indian history, the core Indian history, Maharana Pratap, Shivaji the Great. I think these are the people जिनके ऊपर थोड़ा ध्यान ज़्यादा देने की ज़रूरत है. As an educator, I feel because that is where हम लोग, हमारे बच्चे या हमारे यूथ एक कनेक्ट फील करता है with these king titles. So that is जब चीज़ें जब कही जाती है तो बड़ा विवाद का सिलसिला हो जाता है. कहा जाता है सरकार गलत कर रही है, सरकार कुछ चीज़ों को मिटाना चाह रही है, इतिहास खत्म करना चाह रही है, इस तरीके का आरोप. There are actually 2 sects हैं. एक जो है जो बात करने से डरते हैं, एक जो है बिना लॉजिक के बात करना पसंद करते हैं. तो आप पहले लॉजिक लाइए फिर आप बात कीजिए. आप किससे कनेक्ट करेंगे? यू आर कनेक्टिंग विद द मुगल्स, यू आर कनेक्टिंग विद द ब्रिटिशर्स, और वुड यू रादर कनेक्ट विद द मराठास? यू वुड कनेक्ट विद द मराठास क्योंकि वो थे द कोर. मराठास एक ऐसी क्लैन थी जिसने कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि जितना भी उनके पास प्रोवाइडेड था, जितने भी उनके पास एम्यूनिटीज़ थे, वेपन्स थे, लड़े वो अपने दम पे वो पूरा लड़े. और वो रिजल्ट आपको दिखेगा, आपको इंटेग्रिटी दिखेगी साउथ में जो आई डोंट थिंक नॉर्थ में आपको कल्चरल वाइज दिखती है. चीज़ें बदली हैं. सो दैट इज़ द फैक्ट. मगर ये ज़रूरी, जैसे मैं आप टीचर हैं तो आप बहुत अच्छे से उसमें चेंज लाना ज़रूरी है. एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग ज़रूरी है. बच्चों को आई थिंक एक्सपोजर ऑफ द वर्ल्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जो इंडिया में डाइवर्सिटी की जो हम बात करते हैं, आई डोंट थिंक बच्चे अभी भी उससे अवेयर हैं. फेमिनिज्म एक ऐसा एक सेक्ट है जिससे जो बहुत न्यू है, अभी भी बच्चों के लिए न्यू है. तो ये सारे फैक्ट्स और लाने की बहुत ज़रूरत है. आपको ये चीज़ें समझ में आ गई, मगर इतने सालों से यही चीज़ें जो आप शिक्षा की बात करें कि शिक्षा में सुधार की बहुत आवश्यकता है, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, दो चीज़ें हैं. आप अपने कल्चर को भूल के पढ़ें और आप अपने कल्चर के साथ रहकर और कल्चर्स को जानने की कोशिश करें. बहुत इंपॉर्टेंट है. यही वो डिफरेंस है जहाँ इंडियंस एक तरीके से लैक कर जाते हैं.
कि हमारे हमारे कल्चर्स अलग हैं, बट हमारे वैल्यूज़ जो हम इंपीरियल वैल्यूज़ बाहर को देख के हम सीख रहे हैं वो अलग हैं। तो आई थिंक इनको कंबाइन करना है। चीज़ें बता रही हैं कि ना महाराणा प्रताप की कभी चर्चा होती है, ना महाराज शिवाजी की चर्चाएं होती है, सिर्फ ये होता है मुगल महान, ये जो लगातार मुगल एम्पायर की जो चर्चाएं रही। हमेशा शिक्षा पर इसका दबाव क्यों ना, आपको मतलब पर्सनल व्यू आपको क्या दिखता है, क्यों लगातार इसको पढ़ाने की कोशिश हुई? देखिए, एक सोच है जो अगर हम पे रहेगी गुलामी की मानसिकता रहेगी तो वही हम लोग गुलामी की मानसिकता आगे तक लेके जाएंगे। आई थिंक उसको कंट्रोल करना इज इम्पोर्टेंट। लगातार ये कोशिश रहेगी इसके अंदर डालने की। या थैंक यू। अच्छा, एक लास्ट चीज़, जैसे बात होती है कि गठबंधन, हाँ मैं आऊँगा, मैम के पास भी आऊँगा, जैसे बात होती है दो सरकारों की बात होती है, आपने कहा कि मोदी जी बेहतर है, अभी चर्चाएं चल रही है गठबंधन की सरकार, आपने सुना होगा INDIA, जिसे प्रोनाउंस इंडिया कहा जाता है। नहीं हो नहीं पाएगा। आपको देखिए, डिसीजन लेने के लिए एक पर्सन की वैलिडेशन चाहिए। आप 4 लोगों के तक जाएंगे तो उतना ही टाइम लगेगा उस प्रोसेस को या फिर उस फंडामेंटल को आगे बढ़ने के लिए। समझ रहे हैं आप मेरी बात? एक इंसान एक फैसला जल्दी ले पाएगा, 4 इंसान को पूछने में वही 4-5 महीने लग जाएंगे। तो हम महीनों का इंतजार नहीं कर सकते हैं ना। जैसे आप महिला हैं तो चर्चाएं ये भी चलती है, शत्रुघ्न सिन्हा को आप जानते होंगे, TMC के सांसद है, उन्होंने कहा कि अगर महिला राष्ट्रपति हो सकती है तो महिला प्रधानमंत्री की भी आवश्यकता देश को है। ममता बनर्जी को कहीं कहीं वो सामने कर रहे हैं। देखिए, और भी युवा महिलाएं हैं, बहुत सारी हैं जिनको हम अभी एक चांस दे सकते हैं, तो देने की ज़रूरत है। हाँ, ममता बनर्जी आप देखिए, बंगाल के अलावा भी अगर वो अपने और सेक्टर्स में बात करें, प्रोमिनेंटली बात करें, तो देखा जाएगा। फिलहाल बंगाल के इशू उनसे संभाले नहीं जा रहे, एवरीबडी नोज। ये सरकार आपको बेहतर लगती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? Yes, in terms of, because we haven't seen Rahul Gandhi, saying lot of other things. एश्योरिटी के साथ राहुल गांधी बात नहीं कर पाते। अच्छा, मोदी के बाद अगर मैं किसी चेहरे की बात, चलिए लास्ट इससे ज़्यादा नहीं, एक लास्ट है, मोदी के बाद अगर मैं किसी चेहरे की बात करूं तो आपको कौन सा चेहरा प्रेफर करते हैं कि एज अ PM आप देखना चाहेंगे? ध्रुव शर्मा। आई थिंक फिलहाल तो मोदी ही है। मोदी के बाद फिर आई थिंक योगी जी हैं। अगर योगी जी थोड़े से और ओपन माइंडेड हो जाए देन, बट फिलहाल सिर्फ मोदी द प्रायोरिटी। अब आप बताइए, अब उनका समय समाप्त हुआ, आपका समय शुरू होता है। क्या नाम है आपका? शिवानी, आपको क्या लगता है, जैसे आपकी दोस्त जो बता के गई, मैं आपसे पूछूं, आप वैसे आपका प्रोफेशन क्या है? मैं ट्रैवल इंडस्ट्री में हूँ। हाँ, ट्रैवल इंडस्ट्री में है आप। टूरिज्म की बड़ी चर्चाएं होती हैं देश भर में। आपने पिछले 9 सालों में, आपके सेक्टर की बात करूं, देश में आपने क्या बदलते हुए देखा पिछले 9 सालों में? बदलते हुए तो मैं हमेशा यही प्रेफर करती हूँ कि हमारे इंडिया का जितना भी है टूरिज़्म, उसको ही बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि इंडिया में एक्चुअली काफ़ी चीज़ें हैं जो हमें एक्सप्लोर करनी चाहिए, इंस्टेड ऑफ के इंडिया का यूथ बाहर जाए कुछ देखने। इंडिया में बहुत कुछ है जो हमें एक्सप्लोर करना अभी बाकी है। तो इंडिया का अगर टूरिज़्म हम आगे तक लेकर जाए तो कांग्रेस को एक्सप्लोर करना चाहती हैं, राहुल गांधी को एज अ PM? नहीं। आई एम अ मोदी सपोर्टर ओनली। क्यों? राहुल गांधी तो कहते हैं कि युवाओं को थोड़ा हमारी तरफ देखना नहीं, चाहिए। बट आई डोंट, मतलब मैं उन्हें प्रेफर नहीं करती। मैं उनमें एक PM की छवि नहीं देखती हूँ। मतलब ऐसे क्या है, दिखने में अच्छे खासे हैं? नहीं, दिखने का नहीं होता है, एक पर्सनालिटी होती है इंसान की। वो मुझे मोदी के बाद योगी जी में दिखती है। योगी जी में बिल्कुल। ऐसा क्यों? मतलब मोदी जी में बाद में योगी जी में? अगर आप मतलब इस बात में मानते हो कि एक इंसान ना अपनी छाप छोड़ के जाता है, वो छाप अब योगी जी की है, मोदी के बाद। यूपी से तो नहीं है? नहीं। मैं दिल्ली से ही हूँ, बट मैं यहाँ तक आता है। मोदी सपोर्टर हूँ एंड योगी का शोर, जैसा आपने बोला, दिल्ली तक आता है। क्या मतलब ऐसा क्या सुनती हैं कि आपको लगता है कि एज अ PM योगी आदित्यनाथ उनका डिसीजन मेकिंग क्विक, फटाफट जो करना है, ऐसे चीजें तेजी से। बिल्कुल। और 9 सालों में मैं बात करूँ मोदी जी के, क्या काम आपको अच्छे लगे? आप कोविड में देखिए हमारा देश कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस हमारा देश वहाँ तक पहुँचा पाती, मुझे नहीं लगता। नहीं। बीजेपी आपको बेहतर लगती है? नाम क्या होगा आपका? अंजलि सिंह। अंजलि जी क्या करती है वैसे, अगर मैं जानना चाहूँ? आई एम अ डॉक्टर है अंजलि। अगर मैं आपसे बात करूँ, 9 साल हो चुके हैं सरकार को, 9 सालों से लगातार एक ही सरकार चल रही है, आपने क्या डिफरेंस देखा है? अगर मैं आपसे बात करूँ, आपके जीवन में क्या परिवर्तन है पिछले 9 साल? एक्चुअली आई एम फ्रॉम कानपुर यूपी, तो वहाँ पे बीजेपी की सरकार है अभी। तो आई थिंक मैनी थिंग्स हैव चेंज, स्पेशली द ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशन. Nobody was following them before, but now everybody is taking things into consideration. They are following the rules and they're making sure कि nothing is going bad. I think in terms of all the गुंडागर्दी that was there in the कानपुर, गुंडागर्दी के हिसाब से भी जो कानपुर में माहौल था, I think that have changed a lot. बहुत सारी चीज़ें बदली 9 सालों के अंदर। अच्छा, जैसे चेंज की मैं बात करूं, अभी चीज़ें चल रही हैं कि सरकार में लोग पॉलिटिशियन बहुत सारे चल रहे हैं। मैं आपसे पूछूं, एज अ पॉलिटिकल लीडर मोदी कैसे लगते हैं?
I think he's a very nice leader and I think he's someone जो country को आगे लेके जा रहा है and I think we need more and more leaders like that. क्योंकि पहले India was around everywhere, everybody knew about India, but I think the moment he became a prime minister, not in only India, बाहर के लोगों में भी there's so much of recognition. Yeah. 9 सालों में चीज़ें बदली Yeah. आपका यूपी का कहना है कि सिक्योरिटी को लेकर बहुत सारी चीज़ें बदली हैं पहले जो था सिक्योरिटी रूल्स रेगुलेशंस नए रूल्स अब जैसे जैसे सिटी के नाम बदल रहे हैं मैनी पीपल आर ऑफेंडेड बट आई थिंक दिस इज समथिंग वी आर गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन दिस वाज एसेंशियल अच्छा आप मेडिकल फील्ड से अगर मैं मेडिकल फील्ड में जाना चाहूँ तो 9 सालों में आपने मेडिकल फील्ड में क्या देखा सर मेडिकल फील्ड में एज सच कोई चेंजेस है नहीं बहुत सारी नई नई पॉलिसीज़ आई हैं फॉर वेरी पुअर पीपल जैसे आई थिंक आयुष्मान भारत वगैरह आया है बट अभी भी लोग बहुत गलत यूज़ कर रहे हैं उसका आई थिंक आई वाज फ्रॉम अ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और वहाँ पे भी बहुत गलत यूज़ था मेडिकल इंश्योरेंस और इन सब को लेके तो आई थिंक उसमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट ने हमको ये दिया है कि हम इन सब चीज़ों से लोगों का भला कर पाएँ बट प्राइवेट सेक्टर्स और हॉस्पिटल में इसका जस्ट ऑपोजिट यूज़ होता है मिसयूज़ होता है राहुल गांधी के बारे में कोई विचार है कुछ लोग कहते हैं उनको देश का अगला प्रधानमंत्री होना चाहिए आई डोंट थिंक सो अ पर्सन हु कुडंट टॉक जो अपनी बात नहीं रख सकता वो लीडर कैसे बनेगा सो आई एम नॉट इन अ फेवर ऑफ दैट नो अच्छा मोदी के बाद कौन चेहरा लगता है कि प्रधानमंत्री बनने लायक है योगी आदित्यनाथ ही इज़ अमेजिंग और जो जिस टाइप का काम वो यूपी के साथ कर रहे हैं लाइक मैं यूपी में बहुत दिन से रही हूँ मैंने कभी लोगों को वहाँ पे ट्रैफिक रूल फॉलो करते देखा ही नहीं है कभी भी नहीं देखा कानपुर में तो वैसे भी नहीं करते हाँ नो बडी इज़ देयर कोई इधर थूक रहा है कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है बट मैं अभी घर गई थी कुछ टाइम पहले तो आई वॉज देयर एंड नोटिसिंग द डिफरेंस कि वहाँ लोग फॉलो कर रहे हैं उनको डर है कि अगर वो रूल तोड़ेंगे तो कुछ होगा उनके साथ तो आई थिंक द डर द फियर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ हाँ लोग फॉलो अप कर रहे हैं उन्होंने अब इतना ईजिली नहीं ले लिया इवन द पुलिस मैन एंड एवरी मैन उनको पता है कि अगर वो कुछ गलत करेंगे दे समबडी लुकिंग आउट फॉर अच्छा हम पूरे देश में जाते हैं पूरे देश में हम बातें करते हैं अभी हम लोग राजस्थान थे तो योगी जी की बड़ी बातें होती है वुमेन सेफ्टी को लेकर आप खुद महिला हैं तो आपको कैसा महसूस होता है 5 साल में वुमेन सेफ्टी को लेकर आपने कितनी चीज़ें देखी है बहुत सारे हर जगह रिजर्वेशंस हैं औरतों के लिए और सेफ्टी है एप्लीकेशन भी आई थिंक कुछ दिन पहले ही आई वाज रीडिंग अबाउट दिस एप्लीकेशन फॉर्म में 112 या 100 समथिंग था उसमें इफ़ यू आर अ वुमन नॉट इवन इफ़ यू आर वुमन इफ एनी जेंडर आप उसमें कॉल करो रिसेंट में जितने हॉस्पिटल इमरजेंसी लाइन है एवरीबडी वुड कम इन कॉन्टैक्ट आई थिंक धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रहा है एंड समहाउ इट विल या धन्यवाद थैंक यू